एक ऐसा सवाल जिसका जवाब जानने की उत्सुकता ज्यादातर लोगों में होती है और वो सवाल है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। और इसका जवाब भी है, और जवाब ये है कि बिग बैंग के माध्यम से हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। लेकिन यही वो सवाल है जिसके जवाब लगातार बदलते रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह तो मान लिया है कि बिग बैंग जैसी कोई घटना हुई होगी और उसके बाद इस यूनिवर्स का जन्म हुआ होगा, इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ होगा। लेकिन एक दूसरा जवाब भी आया है जो बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही दिलचस्पी पैदा करने वाला जवाब है। और वो जवाब ये है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म भले ही बिग बैंग के बाद हो गया था, लेकिन इसका विस्तार और इसके अंदर जो डार्क मैटर है और इसकी जो रचना हुई है, उसके लिए एक और बिग बैंग हुआ। जी हां, यानी कि पहले बिग बैंग के बाद एक और बिग बैंग हुआ, जिसके बाद हमारे ब्रह्मांड का ये भौतिक निर्माण कह ले, जिसे ग्रह बने, जिससे तारे बने, जिसे आकाशगंगाएं बनी, ये तमाम रचना उस दूसरे बिग बैंग के बाद हुई। तो ये बिग बैंग कैसे हुई, आखिरकार इस बिग बैंग से मिला क्या हमें, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो एक के बाद एक बिग बैंग, यानी जो बिग बैंग जिसके बारे में हम अब तक यही समझते रहे हैं कि उसी बिग बैंग से हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ, उस धारणा को चुनौती दी है अमेरिका के दो वैज्ञानिकों ने। उन्होंने दावा कर दिया है कि उस बिग बैंग के बाद एक और बिग बैंग हुआ जिसे डार्क बिग बैंग कहा जाता है। और वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि इसी डार्क बिग बैंग के बाद जो डार्क मैटर है, जिसे हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी भी चीजें हैं हमारे अंतरिक्ष में, हमारे ब्रह्मांड में, उन सभी में लगभग 85% हिस्सा इसी डार्क बिग बैंग के बाद बना। तो आखिरकार ये कैसे हुआ, आइए थोड़ा समझते हैं। पिछले साल दो अमेरिकी वैज्ञानिकों कैथरीन फ्रीज और मार्टिन वोल्फगैंग विंकलर ने एक क्रांतिकारी विचार सामने रखा। उन्होंने कहा कि शायद बिग बैंग के बाद एक और वैसा ही विस्फोट हुआ होगा जिसे डार्क बिग बैंग नाम दिया गया है। दावा यह था कि इस दूसरे विस्फोट के दौरान ही ब्रह्मांड में डार्क मैटर का निर्माण हुआ। अब कोलगेट यूनिवर्सिटी के दो वैज्ञानिकों कॉस्मिन इली और रिचर्ड केसी ने उसी दावे को आगे बढ़ाते हुए एक स्टडी की है, और उनका कहना है कि डार्क बिग बैंग की संभावना काफी ज्यादा है। अगर यह थ्योरी सही पाई जाती है तो खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक डार्क मैटर के बारे में काफी कुछ पता लग सकता है। इन दो वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क बिग बैंग के कारण ब्रह्मांड में मानक बिग बैंग के साथ ही डार्क मैटर की बाढ़ आ गई होगी, जो प्राथमिक ब्रह्मांडीय निर्माण घटना के 1 साल बाद तक जारी रही होगी। सामान्य पदार्थ और डार्क मैटर एक साथ एक ही तरह से बने होंगे। लंबे समय तक यही माना जाता रहा, क्योंकि यही सबसे आसान विचार था। वैज्ञानिकों के लिए डार्क मैटर बेहद परेशानी का सबब है, क्योंकि यह प्रकाश या सामान्य पदार्थ के कणों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। हम अपने आसपास जो भी देख पाते हैं वो इन्हीं कणों से बना हुआ है, यानी डार्क मैटर प्रभावी रूप से अदृश्य है। और चूंकि यह डार्क मैटर किसी भी सामान्य पदार्थ से या प्रकाश से या किसी भी चीज के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो नॉर्मल मैटर से प्रतिक्रिया ना करने की वजह से हम जानते हैं कि डार्क मैटर में जो भी कण होते हैं वे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि वे जो ये कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की बात हम करते हैं, वो प्रकाश और दूसरे जो सामान्य पदार्थ होते हैं उसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यानी ये मान लिया जाना चाहिए कि डार्क मैटर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। अगर ये मौजूद होते तो जैसे
दूसरे पदार्थ एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, उसी तरीके से डार्क मैटर भी प्रतिक्रिया कर रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डार्क मैटर के कण सामान्य कणों से लगभग 5 गुना अधिक भारी होते हैं, जिसका मतलब है कि हर तारा, ग्रह, चंद्रमा, जीवन रूप और भौतिक वस्तु पदार्थ के केवल 15% के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मांड का बाकी 85% पदार्थ डार्क मैटर है। अब सवाल यह उठता है कि वैज्ञानिक ये तो दावा करते हैं कि डार्क मैटर कोई सामान्य पदार्थ नहीं है, इसका निर्माण भी बिल्कुल अलग तरीके से हुआ होगा और ये किसी भी चीज से प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो आखिरकार डार्क मैटर का पता कैसे लगाया जाए? क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है वैज्ञानिकों के लिए। वैज्ञानिक ये तो अनुमान लगा रहे हैं, ये परिकल्पना साबित कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं कि डार्क मैटर जैसी कोई चीज हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है और 85% हिस्सा हमारे ब्रह्मांड का इसी डार्क मैटर से बना हुआ है। तो आखिरकार इसका पता कैसे लगाया जाए? तो डार्क मैटर का पता लगाने का इकलौता तरीका है गुरुत्वाकर्षण के साथ इसका इंटरैक्शन। इली के अनुसार, जो वैज्ञानिक है जिन्होंने ये परिकल्पना सामने रखी है, उसके मुताबिक डार्क बिग बैंग सिद्धांत की खूबसूरती ये है कि इस घटना से डार्क मैटर के कण बनेंगे जो गुरुत्वाकर्षण के अलावा नियमित पदार्थ के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे। वैज्ञानिक ने कहा कि ऐसे में ये मॉडल समझा जा सकता है कि डार्क मैटर का पता लगाने के लिए सभी प्रयास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या कण उत्पादन के माध्यम से असफल क्यों हुए। इली ने कहा कि डार्क मैटर की उत्पत्ति के लिए एक डार्क बिग बैंग परिदृश्य न केवल संभव है, बल्कि शायद विकल्प की तुलना में अधिक संभावित भी है। उन्होंने ये भी बताया कि मूल बिग बैंग और डार्क बिग बैंग किस तरह से अलग रहे होंगे। वैज्ञानिकों ने यह भी संकेत दिया कि हम डार्क बिग बैंग के सबूतों की खोज कैसे कर सकते हैं। इसकी चाबी अंतरिक्ष और समय में होने वाली हल्की लहरें हो सकती हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहा जाता है। ऐसी तरंगों की भविष्यवाणी सबसे पहले 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। इली के मुताबिक डार्क बिग बैंग के पैमाने की कोई भी घटना गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न करेगी। उन गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता चल सकता है या आने वाले प्रयोगों जैसे कि इंटरनेशनल पल्सर टाइमिंग एरे या स्क्वायर किलोमीटर द्वारा ये पता लगाया जा सकता है। यानी कि जो डार्क मैटर की बात हो रही है उसको समझने के लिए ये दो प्रयोग जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि इंटरनेशनल पल्सर टाइमिंग एरे और स्क्वायर किलोमीटर एरे, इन दोनों प्रयोगों के माध्यम से हम इस डार्क मैटर के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। तो यही वो दो प्रयोग हैं जिसके माध्यम से वैज्ञानिक डार्क मैटर को समझने की कोशिश करेंगे और ये समझना चाहेंगे कि अगर डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण तरंगों के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है तो उन तरंगों को इस प्रयोग के माध्यम से कैसे समझा जाए, और उन तरंगों को समझने के बाद क्या उन तरंगों के माध्यम से हम डार्क मैटर को और डार्क एनर्जी को समझ सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।